Hello guys, welcome back to my YouTube channel Ease in Learning. Our today's topic is child development and its principles that comes under childhood and growing up. ये वीडियो मैं काफ़ी टाइम बाद अपलोड कर रही हूँ, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अब हम धीरे धीरे फर्स्ट पेपर से, जो कि है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, इससे हम स्टार्ट करेंगे और इसका एक एक यूनिट जो है वो कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मीनिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में। सो द प्रोसेस थ्रू विच ह्यूमन बींग्स टिपिकली ग्रो एंड मैच्योर फ्रॉम इन्फेंसी थ्रू अडल्टहुड। तो चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है, जैसे कि आपको इस पिक्चर में भी देख पा रहा होगा स्टडी कॉम की, इसमें जो बच्चा है सबसे लेफ़्ट साइड पे वो इन्फेंसी का बच्चा है और धीरे धीरे करके वो हर स्टेज को पार करते करते और एडल्टहुड तक पहुंचा है। एंड दैट इज़ चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि पूरा मतलब जन्म से लेके और लास्ट तक जो है वो पूरा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ग्रेजुअल प्रोसेस भी चाइल्ड डेवलपमेंट को कह देते हैं। इसमें आपका ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है, ना ही सिर्फ फिज़िकली बल्कि मेंटली, सोशली, इमोशनली, जो भी आप एस्पेक्ट समझ सकते हैं वो हर तरीके का डेवलपमेंट चाइल्ड डेवलपमेंट में कवर होता है। अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। सो अकॉर्डिंग टू हरलॉक, द टर्म डेवलपमेंट मीन्स प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस दैट अकर्स इन एन ऑर्डरली प्रिडिक्टेबल पैटर्न एज अ रिजल्ट ऑफ मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस। तो हरलॉक ने क्या कहा था कि जो डेवलपमेंट टर्म है उसका मतलब होता है प्रोग्रेसिव, मतलब धीरे धीरे चेंज होना और सीरीज़ के साथ चेंज होना, मतलब आगे पीछे उल्टा सीधा नहीं चेंज होना, एक सीरीज़ एक पैटर्न के साथ चेंज होना। और ये ऑर्डरली और प्रिडिक्टेबल पैटर्न होता है, जो कि मैचुरेशन का रिज़ल्ट होता है या फिर एक्सपीरियंस के थ्रू आता है। नाउ कमिंग टू नेचर और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। सो फर्स्ट इज़ इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, मतलब एक धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस है। आप डेवलपमेंट एकदम से कुछ नहीं देख पाएंगे कि एकदम से डेवलपमेंट हो गया, मतलब रातों रात आप हाइट आपकी लंबी हो गई एकदम से, या फिर मतलब कुछ भी आप एकदम से नहीं होता हुआ देखेंगे डेवलपमेंट में। ये धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं इसमें। इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, मतलब इन्फेंसी से या फिर वॉर्म से लेकर टॉम तक ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। थर्ड इज़ डेवलपमेंट अकर्स फ्रॉम वॉर्म टू टॉम। ये कॉन्सेप्शन के टाइम पे स्टार्ट हो जाता है हमारा डेवलपमेंट और कब्र तक रहता है, मतलब गर्भ से कब्र तक डेवलपमेंट रहता है। फोर्थ इज़ इट इज़ एन इरिवर्सिबल प्रोसेस बट मॉडिफिएबल। ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब कि आप वापस अपनी हाइट कम नहीं कर सकते, या फिर आपका नेचर है, अगर आप मतलब इमोशनली बहुत फिट हो चुके हैं तो बिल्कुल आप वैसे नहीं हो सकते जैसे आप बिल्कुल बट येस, आप अपने आप को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप पतले हैं तो आप मोटे हो सकते हैं, आप मोटे हैं तो आप पतले हो सकते हैं। लास्ट इज़ इट गोज़ फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी। आपने देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है तो वो हर तरीके से अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर है। लेकिन वो धीरे धीरे जब एडल्टहुड की तरफ जाता है या एडल्ट बन जाता है तो वो अपना काम खुद करने लगता है, मतलब वो ऑटोनॉमस हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं एस्पेक्ट्स या फिर डोमेन्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट की। सो द फर्स्ट इज़ फिज़िकल डोमेन। तो फिज़िकल डोमेन क्या होता है, जैसे जैसे डेवलपमेंट हमारा ऐसी चीज़ों में चेंज हो रहा है जो कि हम मेजर कर सकते हैं, क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं। जैसे कि हमारा हाइट है वो इंचेस में मेजर कर सकते हैं, हम हमारा वेट है वो किलोग्राम में मेजर कर सकते हैं। तो हर एक चीज़ जो हम मेजर कर सकते हैं वो फिज़िकल आस्पेक्ट में आते हैं डेवलपमेंट के। सेकंड इज़ कॉग्निटिव डोमेन या फिर कॉग्निटिव आस्पेक्ट। ये हमारा माइंड से रिलेटेड है, हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, मतलब हर स्टेज में धीरे धीरे करके हमारा ये डेवलपमेंट होता है। हमारा बौद्धिक विकास, हमारी सोचने की शक्ति, हमारी इमेजिनेशन पावर धीरे धीरे कैसे डेवलपमेंट होता है।
नेक्स्ट इज़ सोशल डोमेन या फिर सोशल आस्पेक्ट। ये जो हमारा आस्पेक्ट है ये दूसरे लोगों से जुड़ा हुआ है, मतलब कि हम सोसाइटी में कैसे डेवलपमेंट हमारा होता है, हम कैसे सोशल होते हैं दूसरों से, हमारे एथिक्स कैसे स्ट्रॉन्ग होते हैं, इन सब को भी डेवलपमेंट का एक डोमेन माना जाता है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट डोमेन होता है। एंड द लास्ट इज़ इमोशनल डोमेन। एंड ये जो इमोशनल डोमेन है ये हमारे इमोशंस का डेवलपमेंट कैसे कैसे होता है, कैसे हम, अगर जो बच्चा होता है वो हर बात में, हर छोटी छोटी बात में अपना रो के इमोशन जाहिर करता है और हमारी बात मनवाता है। लेकिन वहीं जहाँ जो बड़ा इंसान है, जो एडल्टहुड में है, वो हर छोटी छोटी बात में रोता नहीं है, मतलब हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाता है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट डोमेन है डेवलपमेंट का। आप इसको PCSE की तरह से याद कर सकते हैं। And the most important topic, that is principles of development. So first is principle of continuity. डेवलपमेंट जो है वो हमने पहले भी डिस्कस किया था, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सो ये कंटिन्यूटी में रहता है। अगर कंटिन्यूस नहीं है डेवलपमेंट तो आपके अंदर ज़रूर कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। सेकंड इज़ प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड पैटर्न। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी का मतलब है कि एक यूनिफॉर्म वे में आपका डेवलपमेंट होगा, एक सीक्वेंशियल वे में होगा, एक सीरीज़, एक पैटर्न फॉलो करेगा आपका डेवलपमेंट। थर्ड इज़ प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान के अंदर एक जैसा डेवलपमेंट हो, एक जैसी निरंतर प्रक्रिया हो डेवलपमेंट की, बट इन हर एक इंडिविजुअल डिफरेंस में अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट होता है, लेकिन होता ज़रूर है सब में। नेक्स्ट इज़ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शंस। अब ये क्या होता है, जो डेवलपमेंट है वो एक डायरेक्शन को फॉलो करता है हमारी बॉडी में भी। जैसे कि हमारा जो बॉडी पार्ट्स हैं वो हेड टू टो के फॉर्म में डेवलप होते हैं, मतलब पहले हम सिर अपना सही से संभालना सीखते हैं, फिर धीरे 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 करके डेवलपमेंट जो है वो टो तक जाता है, और हमारा बॉडी में सेंटर टू पेरीफेरी जाता है, मतलब सेंटर पहले हमारा डेवलप होता है अच्छे से, देन पेरीफेरी जो हमारे हैंड के टिप्स हैं, जैसे जो हमारी फाइन मोटर स्किल्स हैं वो डेवलप होती हैं। एंड द लास्ट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। डेवलपमेंट का हर एक प्रोसेस जो है वो कॉर्डियल है, कोऑर्डिनेट होके होता है। सो इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। आपसे एग्ज़ाम में इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो एक बार वो देख लेते हैं। तो ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ रिफर्स टू इंक्रीज इन साइज़ और अदर बॉडीली चेंजेस विच कैन बी सीन। जो भी हम देख सकते हैं अपनी आँखों से, जैसे कि हमारी हाइट बढ़ती हुई हम देख सकते हैं, हमारा बॉडी वेट हम लूज़ या फिर गेन करते हुए देख सकते हैं। जो भी क्वान्टिटेटिव एस्पेक्ट होता है वो ग्रोथ में आता है। और डेवलपमेंट में जो मतलब ऑल ओवर जो फंक्शनिंग हो रही है हमारे ऑर्गन्स की, और ग्रोथ भी डेवलपमेंट के ही अंदर आता है। तो ऑल एस्पेक्ट्स को जो हम कवर करते हैं वो डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट इज़ ग्रोथ इज़ एक्सटर्नल इन नेचर। ग्रोथ क्या है? बाहरी चीज़ है, और डेवलपमेंट इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी है, मतलब हम बाहर से देख भी सकते हैं और फील भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ ग्रोथ रिफर्स टू पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी। ग्रोथ क्या है? वो पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी को ही रिफ़र करता है, और डेवलपमेंट जो है वो बॉडी को, मतलब पूरी बॉडी पर इम्प्लाई होता है, चाहे अंदर से चाहे बाहर से। ग्रोथ इज़ क्वांटिटेटिव इन नेचर एंड डेवलपमेंट इज़ क्वालिटेटिव इन नेचर। ग्रोथ क्या है? क्वांटिटी है, मतलब हम इसे मेजर कर सकते हैं, और डेवलपमेंट क्या है? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों है, मतलब हम इसे मेजर भी कर सकते हैं, और ये ऐसा प्रोसेस भी है जिसको हम मेजर नहीं भी कर सकते, मतलब हम क्वालिटी में देख सकते हैं। एंड द लास्ट इज़ ग्रोथ इज़ लिमिटेड एंड स्टॉप्स एट सर्टेन लेवल ऑफ मैच्योरिटी। ग्रोथ जो है वो मैच्योरिटी तक आते आते रुक जाती है, मतलब उसके बाद में ना आपकी हाइट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, क्योंकि सोचिए अगर आपकी हाइट बढ़ती चली जाएगी तो कितना प्रॉब्लम होगा। सो एट अ सर्टेन लेवल हमारी ग्रोथ रुक जाती है, और डेवलपमेंट जो है वो वॉर्म टू टॉम चलता है, मतलब एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। हम धीरे धीरे करके हर एक टॉपिक को कवर करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।